नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम में डिपेंडेंट लेवल का राइट हैंड देख रहा हूँ। सवाल कुछ थे नहीं बट जो मुझे दिखेगा सवालों से लग मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का से शुरू करते हैं। अगर इनके हाथ में सबसे पहले देखा जाए तो ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में 31वें वर्ष में एक राहु रेखा आती है, 33 में एक राहु रेखा आती है, 37 में एक ये राहु रेखाएं छोटी छोटी सी। फिर इनके हाथ में देखा जाए तो लगभग 43 में एक राहु रेखा आती है। ये इनके एज में इनको 3 से 4 महीने दिक्कत रहेगी। वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, दुख आ सकता है कोई 2 से 3 महीने का, स्वास्थ्य भी कर सकता है उस एज में, या फिर जॉब छूट सकती है, बिजनेस में मंदी आ सकती है 2 से 3 महीने की। ये चीज़ देखी जाती है। व्यक्ति किसी ना किसी रूप से 2 से 3 महीने परेशान रहेगा। जीवन रेखा से में कमजोर है, ज़्यादा बड़ी परेशानी से आपको देखने को मिलेगी। 2 साल आपके 43 से 45 दिक्कत रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा टूट चुकी है। ये जो एज है मैं ध्यान से दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर जीवन रेखा में गैप है या टूटी हुई है या कैसे दूसरी शुरू हो गई है, तो कुछ भी समझ लीजिए। इस एज में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर समस्या आएगी। बाकी यहाँ पर जीवन रेखा गड़बड़ है 50s के आसपास, यहाँ पर भी गड़बड़ दिखती है। इसके बाद इससे पहले एक ऑफशूट भी था, मैंने देखा नहीं, अब देखा है। तो ये 47 में आपको बहुत बड़ा फायदा, जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में लाभ, अच्छी यात्राएं, सक्सेसफुल जीवन देने वाला रहेगा। यहाँ पर रेखा फिर गड़बड़ाई है, यहाँ पर नियर एंड डियर के डेथ के साइन भी हैं। आगे चल तो जीवन रेखा खत्म हो चुकी है। कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक दो जगह ही अच्छे संकेत दिख रहे हैं, ओवरऑल जीवन रेखा अस्त व्यस्त है। तो जीवन रेखा ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए, पतली सुंदर और अच्छी हो जाए, इसके लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। एक मंत्र होता है भगवान भोलेनाथ का, उस मंत्र का जाप करने से जीवन रेखा मजबूत होती है, सुख समृद्धि और संकटों का निवारण होता है। तो उसके उपाय आपको दिए जाएंगे। बाकी अगर देखेंगे तो ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा बहुत उत्तम है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले जहाँ से निकलना चाहिए था, बिल्कुल जैसे एक आइडियल भाग्य रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, वैसे आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ से चले होती हुई बुढ़ापे तक पहुंच गई है। ये आगे तक गई है, ये इसके उंगली के हल्का सा ऊपर तक गई है, तो कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा करवाती है। बाकी देखिए करियर, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से कभी आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, पैसा अच्छा खासा आता रहेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो रेंटल इनकम के संकेत, इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े फायदे के संकेत भी दिखते हैं। तो पैसे की दिक्कत, पैसे की हानि, पैसे के नुकसान तो मुझे नहीं दिखते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा मौजूद है तो पैसा अच्छा खासा आता जाता रहेगा। जैसे डिपेंडेंट है, बहुत बुढ़ापे तक भी डिपेंडेंट रहेंगे आप। और अंत में वी साइन बना लिया, त्रिशूल बना लिया है। जितना महादेव की भक्ति करेंगे जितना महादेव की भक्ति करेंगे उतना आपको भाग्योदय होगा। करियर और धन के मालिक वही हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, गौ माता की सेवा करने से, नंदी महाराज की सेवा करने से, महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है, तो पशुओं की सेवा करने से बहुत भाग्योदय होगा। आपको क्या करना रहेगा, देखिए तो बंदरों को खाना खिलाइए, चींटियों को भुना हुआ आटा जो चींटियां खा सके, पशु पक्षियों को, खासकर पक्षियों को सुबह सुबह दाना पानी छत पर, गौ माता को रोटी देना, बंदरों को खिलाना मैंने बता ही दिया, और आपका स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना। ये 5 कार्य कर लीजिए, जिनमें कभी भी समस्या नहीं आएगी। जैसा आपने ये काम स्टार्ट किया और आपको मान के चलिए कि आपको 1 साल हो गया, आपने डेली बंदरों को खाना खिलाया, पक्षियों को खिलाया, गौ माता को खिलाया, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया, आप पाएंगे 1 साल के अंदर आपके भाग्य करियर में आपको फर्क दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्कोर बन चुका है। देखिए कभी ना कभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि ट्रांसपोर्टेशन का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार आपके लिए बहुत बेहतरीन चलेगा। जब भी मौका मिले, बहुत पर्सनल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कैसा भी कार्य कीजिएगा। ड्रॉप शिपिंग हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, कैसे भी कार्य बहुत बेहतरीन चलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन उससे अच्छा चलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो लड़ाई झगड़े के संकेत भी दिखते हैं, किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े होने के संकेत, वो बात बड़ी हो जाने के संकेत दिखते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात को एडवाइस के तौर पर लेकर चलेंगे तो समस्या नहीं आएगी। भाग्य रेखा कनेक्शन फिर चंद्र से आ रहा है। देखिए चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजते हैं, सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो 100% गारंटी है कि भाग्य के कारक तो महादेव ही हैं। महादेव की पूजा आराधना करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भाग्योदय बहुत बढ़िया होने वाला रहेगा। शिवलिंग के लिए चांदी का कड़ा
चांदी का कुछ भी रत्न पहन सकते हैं। चांदी पहनने से मन को शांति मिलेगी। और जितना हो सके ठंडे जल का दान कीजिए, उससे चंद्र और शुभ होंगे। गर्मियों में गरीब लोगों को, राहगीरों को, जो मई जून का महीना होता है उसमें ठंडे पानी का दान जरूर कीजिएगा। साल में एक बार करना ही करना रहेगा। बहुत भाग्योदय होगा आपके कार्य करके। मस्तिष्क अच्छी नहीं है। ये देखिए ये जो कर्व आ रहे हैं, देखिए सीधी होनी चाहिए थी। जैसे भाग्य रेखा सीधी मैंने बताया बहुत अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क का देखिए यहाँ से इसने ये कर्व लिया, ये कर्व आया, फिर यहाँ से ये कर्व लिया और यहाँ से दो मुही हो गई है। कर्व वाली मस्तिष्क अच्छी नहीं होती, व्यक्ति को कंफ्यूज करती है। जैसे कर्व आ रहे हैं तो यानी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इस व्यक्ति की सोच हो जाती है। व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहता है कि चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे संतान से लेकर हो, चाहे पति पत्नी से संबंधों में हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे माता पिता से हो, बट कभी ना कभी बहुत कंफ्यूजन होती है। और ये जो कंफ्यूजन है दूर होती दिखती है मुझको लगभग 45 के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो मूवी हो चुकी है। 45 का जीवन के प्रति नजरिया बदलेगा, जीवन को देखने का, सोचने का नजरिया बदलेगा, लाइफ के मॉरल वैल्यूज बदलेंगे और बुद्धिमान होते चले जाएंगे। दो काम को एक समय पर करने की क्षमता भी निखर कर आएगी। सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी दिक्कत आपके हाथ में क्या है? आपकी हृदय रेखा। देखिए हाथ में एक यव का साइन भयानक माना जाता है। जितने भी हाथ के साइन होते हैं सबसे डेंजरस साइन होता है यव का साइन। यव का साइन अगर बन जाए, मैंने करोड़पतियों को, लोगों को देखा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, यव का साइन आया और यव का साइन जब तक रहा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए सारी फैक्ट्री ठंडी पड़ी रही, कुछ काम नहीं चला, बिजनेस ठप हो गए 2 से 3 साल के लिए, जब तक यफ का साइन नहीं बीता। एक यफ का साइन बहुत खतरनाक होता है। आपके हाथ में ऐसे कितने साइन है देखिए, एक यफ साइन यहाँ पर है, एक हल्का सा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, बस 4 ही दिखते हैं मेरे को। तो देखिए इनका समय होता है 2 साल के टाइम पीरियड का, 2 साल ये, 2 साल इसके, 2 साल इसके, 2 साल इसके। बड़े बड़े करोड़पति लोग अपने बिजनेस में 2 साल बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए, जब का साइन आता था। मैंने पर्सनली लोग देखे हुए हैं आंखों से कि क्या क्या चीजें होती हैं। यव का साइन का उपाय बस यही है, महादेव की उतनी भक्ति करेंगे उतना इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। ये व्यक्ति को बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज देता है, बड़े बड़े संकट देता है, परेशानी देते हैं। बिजनेस बिजनेस की तो धज्जियां उड़ जाती है जब यव साइन आता है। तो ये चीज होती है। इसके उपाय बस ये है, जितना महादेव शरण में जाइए उतना आपको लाभ मिलेगा। और जैसे देखिए मैंने जो बताया, जो संकट आते हैं वो कब आते हैं? जब यव साइन जीवन रेखा पर हो, तब बिजनेस में इफेक्ट, पैसे पर इफेक्ट आता है। लेकिन आपके हाथ में जो यफ साइन है वो यहाँ पर है, तो स्वास्थ्य की समस्या दिखती है। अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये साइन महादेव की भक्ति से ही दूर हो सकता है, तो उस चीज को लिए कीजिएगा। बाकी सारे उपाय मैंने आपको बता दिए, और एक मंत्र होता है वो मैं आपको दे दूंगा, उस मंत्र से ये साइन का प्रभाव बहुत कम होता है। जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे लौटकर नहीं आएगा, ये चीज भी दिखती है यहाँ पर। सूर्य पर फोर्क, संकट बड़े बड़े हैं बट हाँ एट द एंड सक्सेस मिल जाएगी। करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर सक्सेस मिल जाएगी। जीवन में जब भी मौका मिले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य मत छोड़िएगा। ड्रॉप शिपिंग, किसी सामान को उधर से उधर भेजना, कुछ भी हो चाहे, बट भेजना, ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कार्य, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारे चलेंगे। अंगूठा बहुत पतला है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं हो सकता आपका। शुक्र ठीक है तो लग्जरीज नॉर्मल मिलेंगी, फैमिली लाइफ भी नॉर्मल दिखती है। यहाँ से एक संकेत यहाँ था, एक संकेत यहाँ भी चंद्र की तरफ दिख रहा है, तो ये करियर, धन के मालिक, महादेव की भक्ति को तीसरा संकेत हाथ में दिखता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा छूट गई है। ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, बाद में पछतावा होता है कि मैंने वो निर्णय वहां पर लिया होता तो मुझे बाद में फायदा होता। तो निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर होती है जब साइन की वजह से, तो ये संकेत भी यहाँ पर दिखते हैं साफ साफ। यहाँ पर ये फ्लैंजेस आधे खुले हुए हैं, आधे बंद हैं। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा बचाने में सक्षम हो जाते हैं। 12 फ्लैंजेस ठीक ठाक दिखते हैं, तो ग्रह जब भी किसी राशि में गोचर करेंगे, जो दशा मंदा से चलती है उसमें नुकसान नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपके हाथ में पिंकी फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा दिखती है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में समस्या नहीं देने वाली रहेंगी। ऐसे तो अच्छे इन्वेस्टर या फाइनेंसर होते हैं, समय को मैनेज कर पाते हैं, डेली रूटीन फिक्स रहता है और टाइम से कभी इधर उधर नहीं होते हैं। सूर्य की रेखा बड़ी है,
ये व्यक्ति को रिस्क टेकिंग नेचर देती है, सूर्य के प्रभाव अच्छे देती है और समाज में अच्छा मान सम्मान व्यक्ति को मिल जाता है। शनि की बड़ी उंगली व्यक्ति को सत्यवादी, धार्मिक और अहिंसा के प्रति जागरूक करती है। यहाँ पर आपके हाथ में मेरे को रेखा ठीक दिखती है, जो समस्या थी मैंने आपको बता दी। ये रेखा आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देगी, पाचन शक्ति में कमी आना, ये समस्या भी आपको रहेगी जीवन में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है। आपके पाम की जो भी चीज़ मुझे दिखी मैं सब बता दिया। आपको कुछ क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन नहीं थे, वो क्वेश्चन मैं डिटेल में बता देता, बट जो भी मुझे दिखा मैंने सब बताया। समस्या क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं, कहाँ नुकसान, कहाँ जीवन रहेगा, क्या कैसा है, कैसी जीवन रहेगा, मैंने सब बता दिया। कोई डाउट को कोई एग्जाम से पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी को सॉल्व कर देंगे, आपको एडेंट हेड करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय किस किस के देना है आपको? जीवन रेखा का मंत्र, यफ साइन के उपाय तो मैंने आपको वीडियो में बताई दिए। बाकी और कोई उपाय मत कीजिएगा। बाकी अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।